कैसे हो रहा है अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले। आज दोस्तों हम इस वीडियो में ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के चमत्कार के बारे में देखा है वो देखते ही रह गया है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अयोध्या में साक्षात पुष्पक विमान का दर्शन लोगों ने किया है। तो दोस्तों आखिर पुष्पक विमान क्या सच में अयोध्या में प्रकट हुआ या इसके पीछे कुछ और ही कहानी है। आखिर दोस्तों जिन्होंने राम मंदिर में पुष्पक विमान को उतरते हुए देखा है वो देखते रह गया है। अगर दोस्तों आप हमेशा रहस्य भरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम आगे बात तो करेंगे ही पुष्पक विमान के बारे में, क्या सच में अयोध्या में पुष्पक विमान उतरा है। पहले दोस्तों अभी अयोध्या में क्या चल रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। आगे जानेंगे पुष्पक विमान के बारे में। रामचरितमानस की यह चौपाई इन दिनों प्रभु राम की नगरी अयोध्या में साकार होती दिख रही है। जब 14 वर्ष के वनवास के दौरान राम के लौटने की खुशी में अयोध्या सज धज कर तैयार हो रही है। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटने पर जिस प्रकार त्रेता युग में श्री राम का स्वागत हुआ था, कुछ उसी तरह का दृश्य इन दिनों अयोध्या की गलियों, सड़कों और मठ मंदिरों में देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों हम पुष्पक विमान के कुछ ऐसे रहस्य आपको बता देते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं पुष्पक विमान किस चीज से बना था? पुष्पक विमान को किसने बनाया? आखिर रावण को ही पुष्पक विमान कहां से मिला और क्यों मिला और कैसे मिला? दोस्तों रावण को मरने के बाद पुष्पक विमान का क्या हुआ? क्या आज भी पुष्पक विमान है या नहीं है? दोस्तों आज हम इसी के बारे में बहुत सारे रहस्य बताने वाले हैं जो दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आपको होश उड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पुष्पक विमान के बारे में अनसुनी रहस्य। दोस्तों रावण के पुष्पक विमान के बारे में हम सभी जानते हैं। माता सीता का हरण कर रावण उन्हें पुष्पक विमान में ही लंका ले गया था। अब दोस्तों पहले बेसिक थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों रामायण में रावण के पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है। पुष्पक विमान में रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया था। जब रावण के वध के बाद विभीषण को लंकापति बनाया गया और श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी और बाकी लोग के साथ इसी विमान में अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। दोस्तों फिल्म आदिपुरुष में रावण का पुष्पक विमान चमगादड़ जैसा दिखाया गया है, जिसके बाद इस पर सवाल उठने लगे रावण के पुष्पक विमान की आकृति कैसी थी, रावण को यह कहां से मिला था और इसकी खासियत क्या थी। इस बारे में पौराणिक कथाओं में बहुत कुछ बताया गया है। तो चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। दोस्तों रावण का यह पुष्पक विमान मन की गति से चलता था। कथाओं में पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह बताई जाती है। इसमें कई सारी सुविधाएं थी। इसे छोटा या बड़ा भी किया जा सकता था। यह विमान सोने का बना हुआ था और कुछ विशेष मंत्रों से ही इसे चलाया जा सकता था। ऐसा माना जाता है कि रावण जिस स्थान पर जाने की भी सोचता था, पुष्पक विमान पल भर में ही रावण को वहां पहुंचा देता था। इस विमान में कई शक्तियां थी और उस समय देवताओं के पास भी ऐसा विमान नहीं था। दोस्तों रामायण के श्लोक में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि बड़े तपस्वियों को ही पुष्पक विमान प्राप्त हो सकता था। यह विमान पूरी तरह से सोने का बना हुआ था। दोस्तों पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि रावण के पुष्पक विमान को विश्वकर्मा जी ने बनाया था। इस विमान को बनाकर विश्वकर्मा जी ने इसे ब्रह्मा जी को दे दिया था, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने कुबेर को यह विमान दे दिया था। रावण ने अपने बल और पराक्रम के दम पर कुबेर से यह विमान छीन लिया था और इसका इस्तेमाल करने लगा था। धन के देवता कुबेर रावण के बड़े भाई माने जाते हैं। रावण ने उससे लंका नगरी और पुष्पक विमान बलपूर्वक हासिल किया था। कथाओं के अनुसार श्री राम जब इस विमान से अयोध्या पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने पूरे सम्मान के साथ यह विमान कुबेर को वापस लौटा दिया था।